जैसे गेम में सबको गेम खेलने के लिए बोल दिया, सब गेम में, तो गेम में भगवान एक ही अनेक रूप हो के बास हो गए, अनेक रूप हो गए तो गेम चालू हो गया, खेल चालू हो गया। उसमें क्या हुआ, जो राधा रानी है ना, उनकी दृष्टि भगवान से हटी नहीं, सत्स्वरूप से, वो उनकी माया में फंसी नहीं की है, तो बाकी सब इन्हीं का हो, उनकी दृष्टि ईश्वर पे ही रही, भगवान पे ही रही। और क्या है, माया का आनंद उठाने लग गए, अभी लड़ने झगड़ने भी लग गए, उसको सत्य समझने लग गए। खेल करते करते, जैसे देखो अभी हम खेल खेलते हैं, हम टाइम पास, चलो अभी खाली हैं, आनंद के लिए खेल खेलते हैं, हमने कोई खेल चालू किया, अब उसी में हम उसको सत्य समझकर लड़ने झगड़ने लग जाते। तूने तो यहाँ पे चीटिंग करी, तूने ऐसे क्यों फेंकी, तब तक दूसरा भी लड़ने लग गया, मैंने तो सही फेंकी थी, तूने ऐसा क्यों करा। सच समझ के देखो, कितनी छोटी सी बात है प्रैक्टिकल, उसी को सत्य समझ के हम लड़ने लगते हैं, और इतना लड़ने लगते हैं कि अपने हृदय में राग द्वेष बना लेते हैं, और राग द्वेष क्या बना लेते, फिर तो बात भी नहीं करने लगते, फिर और उच्चाट हो जाते हैं, है ना। तो था तो वो गेम क्यों, कि हम आनंद लें उसका, इसलिए खेला था हमने, कि हम आनंद लें थोड़ी देर मन के। अगर हम गेम वाला ही भाव रखते, है ना, तो कोई नहीं, तूने भी हंसते खेलते वो चीज़ हो जाती, हाँ तूने करा तो चल अपन भी करके उसको बराबर कर देते, न तू वो कम न मैं कम, हाँ हुआ दोनों का बराबर। अब हमने वो सच्चा समझ लिया, तो एक छोटी सी बात पे देखना, ये कितनों का उदाहरण देखना, आप दो लोग देखना मजाक कर रहे होंगे, मजाक करते करते वो इस स्थिति तक पहुंच जाते कि सच हो के वहाँ उनकी लड़ाई हो जाती और गांठें बन जाते थे, तब एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, मजाक करते करते होते। इसीलिए हमारे बीच यही बोला जाता है, जिन्हें मौन, केवल मौन रहना है, परमात्मा चिंतन, कहीं पे हुई तो भगवान की बातें और नहीं तो मौन। मौन का इतना महत्व बताया जाता है, उससे अपनी शक्तियाँ संचित रहती, और अनावश्यक वार्तालाप में न तो हमारी शक्तियाँ खर्च होती हैं, हमारा समय भी बचता है, उतने में हमारा और कार्य भी होता है। दूसरा, हम राग द्वेष इन सब चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि जहाँ स्टार्टिंग हो गई ना, वहाँ फिर हम दृढ़ता ला देते उस चीज़ में। होती तो हल्के शुरुआत, लेकिन दृढ़ता। अभी देखो नीचे भी लड़ाई हुई थी इनकी लास्ट टाइम, बता रहे थे आगे के पापा पता नहीं किसकी हुई थी, पता नहीं कौन, जिसकी भी हुई थी, पर मजाक से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। पहले तो मजाक करते करते जिसकी भी हुई, और मजाक करते करते वो चीज़ सत्य तक पहुँच गई। तो था तो मजाक का पॉइंट, लेकिन कहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि उस चीज़ में इतना घुस गए कि भूल गए कि हम तो मजाक कर रहे थे, चल अब लिमिट दे दे, लिमिट नहीं देते हम उस चीज़ को, शांत नहीं करते, बह जाते हैं, उसी में चलते जाते हैं, उसको स्थूल बना देते, दृढ़ बना देते, और तब लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं, और द्वेष का रूप भी धारण कर देते हैं, और दूर दूर हो जाते हैं। तो ये हर किसी की आदत होती है। ऐसे ही ये भगवान ने लीला रची है खेल के लिए, है ना, कि सब रूपों में मैं ही हूँ, है ना, तो सब रूपों में मेरे को देखते हुए ही कार्य कर, मेरी प्रसन्नता के लिए, कि पर सेवा के लिए, इसमें भी मेरा परमात्मा है, ऐसे कर। लेकिन हम क्या हो गए, इन सब चीज़ों को ऐसे स्थूलता तक ला गए कि अपने शरीर को अपना मानने लग गए, शरीर के लिए सोचने लग गए, और उसमें क्या बोला गया है, तो शरीर नहीं है, शरीर को जो झोंक देता है ना, भूल जाता है, वही सफल होता है। जहाँ पे हम अपने शरीर को बचाने की बात करते हैं और इसको रखेंगे, ये मैं हूँ, इसकी सुरक्षा, वही वो उतना पीछे रह जाता है। ये हर चीज़ में कोई भी कार्य करे, नौकरी वाला नौकरी में भी घुसता है ना, घुस के काम करता है, वो शरीर को याद रखे ना, कैसे कैसे काम करते हैं लोग। अगर वो शरीर को याद रखे ना कि मेरे को कुछ हो जाएगा या मैं बचूँ, तो उनसे वो काम नहीं होगा, और ना अच्छे से होगा। वो जब घुस के उस काम में करते हैं ना, तभी वो काम अच्छे से होता है। तो हमने क्या किया, स्थूलता में आ गए, शरीर को मैं, अब मेरे लिए तो फैसिलिटी चाहिए, सब कुछ अपनी सुविधा देखते हैं, उसके बाद ये मेरे से हुए हैं, ये मेरे हो गए, उन्हीं में मोह, क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है, मेरे हैं, उनका सोचने लग गए, उन्हीं का सोचते सोचते बस अपनी ही इतनी सी दुनिया बना ली, है ना। देखना कैसे संकीर्णता में चले गए, थे तो व्यापकता में, वही ब्रह्म अनंत हो रखा है, सबको उस अन्न पे सबका अधिकार है, उस पानी पे सबका अधिकार है, उसकी हवाओं पे सबका अधिकार है, लेकिन कैसे चले जाते हम, एकदम शरीर को मैं मानते मानते इतनी संकीर्णता में चले जाते, अपनी ही दुनिया बना ली, अपनी ही इतनी सी सृष्टि रच ली, और उसी में रचे पचे जा रहे, उसी के लिए कर रहे, उस मोह में आके हम दूसरे का नहीं देख रहे कि कोई मर रहा है, कि कोई बच रहा है, कि किसी को कोई आवश्यकता है कि उसको भी चाहिए, नहीं, अपना ही देख रहे। तो क्योंकि सत्य समझ लिया ना, अब उसको सत्य समझ लिया, तो जहाँ जहाँ हमारा अटैचमेंट हो रखा है, जिससे भी, कभी सहेली भी बना लेते बाहर, उसको भी अपना समझ लेते, उससे भी अटैचमेंट हो जाता है, औरों से भी,
अब जितना हमारा अटैचमेंट हो रखा है, चाहे हमारा डिटैचमेंट हो रखा है, चाहे किसी से हमारा राग हो रखा है, चाहे किसी से हमारा द्वेष हो रखा है, उनके कारण हम बराबर सुख दुख उठाते रहते हैं, थपेड़े खाते रहते हैं। और उसी के कारण हम क्या करते हैं, इस संसार चक्र में बार बार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी कोई रूप बन के, कभी कोई रूप बन के, कभी कोई शरीर बन के, कभी जगह जगह ऐसे ही, है ना, भटकते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे खुद के ही कर्मों का फल है। लेकिन जब हमारी वो ईश्वरमयी दृष्टि हो जाए और हम व्यापकता के लिए लग जाएं, तो फिर हमारा जीवन भी ऐसे ही आनंदित हो जाएगा और हम भी ऐसे ही प्रसन्नचित रहेंगे। हम पे भी इन सब चीज़ों की थप्पड़े नहीं लगेंगे, नहीं वत ही हो जाएंगी। पहले तो नहीं वत होंगी, एक दिन इनका असर भी नहीं होगा। जब हम सब उस ब्रह्म परमात्मा की लीला समझें कि एक दिन मर के भी तो हर चीज़ में छूटना ही है, तो हम अभी से ऐसे क्यों ना हो जाए अपने भीतर से कि सर्वत्र वही है, उसी की सत्ता से उठ रहे हैं, उसी की सत्ता से बैठ रहे हैं और वही सबका नियामक है। कब किसको कहाँ से उठाना है और कब किसको जन्म देना है, उत्पन्न करना है, ये सब उसके हाथ की बात है ना। तो हम ऐसे हो जाए तो हमारे लिए ये आनंद देने वाला हो जाएगा। ये जो उस भगवान की खूबसूरत रचना है ना, ये हमारे लिए आनंददायक हो जाएगी। और अगर हमने इसको सत्य समझ लिया तो ये महा दुखदायक हो जाएगा। तो इसमें घुस के सुख भी लोगे और फिर घुस के दुख भी भोगोगे, उतना ही घुस के दुख भी भोगोगे, जितना घुस के इसका मज़ा लोगे उतना ही घुस के तड़पोगे। तो इसलिए इसको सत्य समझना है ही नहीं। और परहित के लिए हमारा जीवन लग जाए भगवान। दो बातें हम भी किसी को ऐसे बता दें जिससे उसको भी शांति आ जाए, आनंद आ जाए और उसका दुख भी मिट जाए। पहले हमें समझ नहीं आता था, हम बोलते थे कि उसकी सेवा करनी है, उसको समोसा खिला दे, उसको थोड़ा, ये तो दया होती है। वास्तव में सबसे बड़ी सेवा करनी पता है क्या होता है, उसके सत्स्वरूप का उसको बोध करा, वो भगवान की और भगवान ही उसके अपने हैं, इस बात को उसका ज्ञान देना, भगवान से उसकी लौ लगाना, उसको भगवान से जोड़ना, भगवान से प्रीति बढ़ाना उसकी, और भगवान ही उसका अपना है, ये उसको बताना, ये वास्तविक सेवा है। और इसके लिए चाहे आपसे भी कुछ लग रहा है ना, ये आपका वास्तविक है। वो नहीं होता कि आपने किसी को दे दी, हर कोई अपने पेट के लिए ही भाग रहा है, कभी किसी के पास नहीं। कोई मांग भी रहा है तो पेट के लिए मांग रहा है, मतलब शरीर तक ही सोच रहे हैं, जो कि हम हैं नहीं, उसी के पोषण में लगे सब और उसी का लालच का सोच रहे है ना। लेकिन सबसे बड़ा हित करना है उसको, उसके सत्य स्वरूप की पहचान करना, उसको भगवान से जोड़ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और उसके लिए आपका उसको सहयोग भी लगता है तो वो आपका दान भी है ना। तो दान नहीं कि हमने किसी को, उसको भूखा था, ये तो दया हो जाती है, वो भगवान की थोड़ी देर हमने किसी को कर ली, लेकिन पेट के लिए तो कर ही रहा है। कोई एक से नहीं, मुझसे नहीं मांगेगा तो किसी और से मांगेगा, पेट की तो उसको चिंता है ही, उसके लिए तो वो लगाई है खोजने में, भगवान को खोजने में नहीं लगाया, भगवान की सोच नहीं है उसकी, और आपने उसको वहाँ मोड़ लिया, उसकी तरफ आप ले गए, वो आपकी सच्ची सेवा होगी। खाना खिलाने वाले तो उसको कितना ही मिल जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसको खाना चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं कि उसको भगवान चाहिए, वास्तविक भूख भगवान है। तो भगवान के लिए आपने उसकी भूख जगा दी ना, और भगवान की तरफ आप उसको ले गए, वो आपकी सच्ची सेवा हो गई। और तब उसको खुद ही मिलता है, जिसको भगवान की जो भूख लग जाए तो फिर उसकी भूख तो निवृत्त करने भी वो खुद ही आ जाएगा ना। और उसकी भूख लगती नहीं, अब हमें हमारे पेट की ही चिंता रहती है, तो उसको भी पता है कि पेट के लिए तो मांग के कर ही देगा, कैसे न कैसे कर मिल ही जाएगा, है ना। पर जब हमें उसकी चिंता होगी और उसके लिए लगेंगे तो वो उसको चिंता होगी क्या, ये पेट को भूल गया, अब इसके लिए करो कुछ, उसका इंतज़ाम कराएगा वो, कितने ही आ जाएंगे उसको पूछने वाले, है ना। हमको ऐसा बनना है, और उस चीज़ के लिए हमारा जो भी होगा वो हमारा दान माना जाता है। अभी हम सोचते हैं कि हमने बेटियों को बड़ा कर दे। कोई आ रहा है क्या घर में? बच्चे सोच अच्छा, चाबी अभी अनुभव कैसे होगा, वो अपने भीतर ही है ना। मैं वही अपनी माँ को, उनको समझ में आता नहीं है, अभी बोलती हूँ मैं, पर फिर वही है कि हमेशा तो सत्संग का सानिध्य लेना नहीं है, वो है। तो मैं ये बोल रही, अभी देखो आपके साथ कोई भी नहीं होता है, हम सोचते हैं ये हमें सुख पहुँचाएगा, वो हमें सुख पहुँचाएगा, ये है ना, वो है ना,
मतलब सबकी कल्पना करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी हो जाते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं होता, सबका अपना अपना काम होता है, चल देते हैं सब। स्कूल वाले स्कूल जाते हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन हम हमेशा अकेले हैं। देखा जाए तो वास्तव में हम अकेले ही हैं और अकेले ही हमको खड़ा होना होगा। तो अभी आप अकेले हो तो आप जिसकी सत्ता से आप सब कुछ कर रहे हो और जो अभी भी आपके साथ है, कोई ना होने पे भी जो आपके साथ है, आपको चला रहा है, आपको देख रहा है, जान रहा है, आपकी बुद्धि में बराबर प्रकाश डाल रहा है, क्या करना है, कैसे क्या, वो आपके साथ सदा है ना। तो परमात्मा ही तो सदा है आपके साथ। अभी मौत भी आ रही होगी, सब इधर उधर हो भी जाएंगे, आप कहीं पे अकेले हो तो परमात्मा फिर भी तो आपके साथ है बराबर, है ना। समझ में आ रही है बात पे? मतलब कोई भी नहीं हो फिर भी हमारे साथ है। अभी सब हमको छोड़ के चले जाए, जंगल में भी कोई हमको छोड़ देना, कोई एकांत में भी, सुनसान में भी कुछ नहीं, फिर भी वो परमात्मा तो हमारी वहाँ पे भी सांसें चला रहा है, वहाँ पे हमारी बुद्धि चला रहा है ना। वहाँ पे भी हमारे सुख दुख, वहाँ पे भी वो साक्षी है उन सब चीज़ों का कि अभी भी कुछ नहीं है ना। तो वो तो हमारे साथ सदा है, तो हम उसका आसरा लेना जो अपने साथ सदा है। हम उसका सहारा कभी नहीं लेते, हम बाहर की आकृतियों का सहारा लेते जो मिटने वाली होती है ना। तो आकृतियों का सहारा न लेके हमें उस परमात्मा का सहारा लेना कि कोई नहीं है पर तू मेरे साथ है। किसी का कोई भरोसा नहीं। हम अभी बोलते हैं कि इसका साथ उसका साथ, पर वक्त आने पे कोई कितनी छाती पीट ले, कोई भरोसा है किसका, कब कौन सा रख जाए, कब किसका कहाँ काम पड़ जाए, कब किसको कहाँ इमरजेंसी पड़ जाए, है ना। तो एक तू ही है मेरे साथ, बस एक तू ही है परमात्मा, एक तू ही है। कभी हमें किसी की आस रखनी ही नहीं, न बच्चों की, न बहुओं की, न बेटियों की, किसी की भी आस नहीं रखनी, न पति की। अपने भगवान के सिवाय हम किसी की, वही जानने वाला है हमारे सुख दुखों का, वही साक्षी स्वरूप है हमारा, और वही हमारा सच्चा हम सफ़र है, और कोई नहीं है हमारा। तो हमें उसी को याद रखना है हमेशा। हमारे मन में जितनी स्फुरणाएँ होती हैं, मतलब जो विचार जो भी आते हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुरणा में लिप्तता होने से उस स्फुरणा का नाम संकल्प हो जाता है। अभी बहुत सारे विचार उठते हैं, लेकिन किसी विचार को लगता है हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा, जुड़ गए हम उसके साथ, बराबर क्रियाएँ कर दी हमने, लंबी चौड़ी उसकी सृष्टि रच दी, कर दिया, तो वो हो गया हमारा संकल्प। तो जो दृढ़ विचार हो जाता है वो हमारा संकल्प हो जाता है, और फिर उसके साथ जुड़कर ही हम सारी क्रियाएँ करते हैं। वह संकल्प ही अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। अभी वो संकल्प हमने रचा, हमने जिस विचार से रचा था, अभी वो हमारे अनुकूल हो गया, अच्छा हो गया, तो हम सुखी, और नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई जैसे जैसे, तो हम दुखी। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता राग द्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं, उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है और न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है। देखो, क्योंकि हम संकल्प के साथ जुड़ के ना संकल्प से क्रियाएँ कर रहे हैं, जहाँ से संकल्प उठ रहा है हम उस मूल को नहीं देख रहे, और जब हमारी उस मूल परमात्मा से दृष्टि हट रही है तो हमें परमात्मा किसी में भी नहीं दिख रहा है। बस हम केवल अपने सुख को लेकर उस कार्य को किए जा रहे हैं, अपनी वासना को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की ही कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है, और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वो वास्तव में है। निसंकल्प अवस्था है ना हमारी वास्तव में, तो हमें तो कुछ नहीं होता, ये तो चित्त में होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से संकल्प रहित अवस्था में हमें चला जाना चाहिए। मतलब सारा कार्यभार करने वाला, सब संभालने वाला वो बाप बैठा है ना हमारे। जब बाप का हाथ हमारे सिर पे है तो बच्चे को चिंता करने की क्या आवश्यकता है ना। वो बाप है ना हमको संभालने वाला,
हमें चिंता कुछ नहीं करनी। देखो हम माँ बाप के घर में भी रहेंगे, काम हमने बराबर करा होगा, जो होता है जितना उन्होंने बोला होगा चलो उतना ही सही अगर अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हमको कोई चिंता रही है क्या कि हम कैसे खाएंगे, हम कैसे पलेंगे हमको कोई चिंता रही है? मैं वही सोच रही थी, जब तक हमारे सर पे पिता का हाथ है, माँ का हाथ है, तो हमको कोई चिंता ही नहीं रही कि हम कैसे हमारी शादी होगी, किसी चीज़ का था हमको कोई चिंता ही नहीं। तो ऐसे ही वो भगवान हमारा पिता है, उसी के बीज हैं हम, उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो जब उसका हाथ है हमारे सिर पे तो हमें किस बात की चिंता कि मेरा आगे क्या होगा, कैसे निभेगा। कभी कभी बुढ़ापे को लेके भी चिंता होती है और रोंगटे खड़े होते हैं। जब बुढ़ापे की अवस्था देखो ना तो रोंगटे खड़े होते हैं, कभी बहुत चिंता होती है, कितना कष्टदायक होता है बुढ़ापा। देखो ना, मतलब मैं इन्हीं से मेरे को सारा कुछ भगवान सिखाता रहता है, देखने को मिलता है। दांत इतने दुखाते हैं, ऐसे हिल रहे होते हैं, खाओ कैसे तो इधर दांत जाए उधर, मतलब कितनी तकलीफ़ होती है ना खाने में पचाने में। एक किस्म अभी हम तो सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से अनुकूल कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति जानता है कि हम उनके अनुकूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या पता उसको कितना उठाना पड़ता होगा, कितना सहना पड़ता होगा, है ना। कभी कमर साथ नहीं दे रही, कभी पैर साथ नहीं दे रहे, कभी कहीं पे भी चक्कर खा के गिर पड़ो, कभी कुछ भी हो जाए। मतलब बुढ़ापा कितना दर्दनाक होता है ना। बार बार अभी टॉयलेट आ रहा है, अभी कफ बन रहा है, अभी ये हो रहा है, कितना खतरनाक होता है। कभी कभी तो रोंगटे खड़े होते हैं, भगवान अंग अंग दुखने लगता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। और कैसे उसको उस जहर को पीना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते हम पीने के अलावा। हम किसी को बोलेंगे तो बोल के भी क्या, सुनने वाला भी थक जाएगा और ख़ुद भी हम परेशान हो जाएंगे, कोई नहीं सुनता, खुद ही पीना पड़ता है उस जहर। तो कितना भोगना पड़ता है, कितना वो करना पड़ता है। तो कभी कभी ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैराग्य आता है। ये बुढ़ापा मतलब कितना कष्टदायी है, कुछ करने में सक्षम नहीं, है ना। आटा भी गूंदने जाओ तो उंगलियाँ ही नहीं मिलती, नहीं होता है। तो भगवान कैसा बुढ़ापा है, कैसा खतरनाक है। फिर अगर उसके आश्रित हो जाए ना, जब भगवान के आश्रित भगवान की शरण में चले जाते हैं कि देख ये भी सत्य नहीं है, अपना शरीर भी सत्य नहीं है ना। तू हमारा पिता है और जो हमारे हित में होगा तो वही करेगा, है ना। अभी मैं खाती भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, पीती भी मैं अपनी मर्ज़ी, जो मेरे भाग्य में होगा वो तो मेरे को बराबर देगा। तो जो मेरे भाग्य में होगा वो मेरे को तब भी मिलेगा और मेरे को हंसते हंसते उसको स्वीकार करना है। और इस शरीर को हमेशा देखने वाला बना रहना है कि ये मैं हूँ ही नहीं, इस पे चाहे जो भी बीत रही है, जो भी हो रहा है, इससे मेरा कोई संपर्क है ही नहीं। ये प्राणों को हो रहा है और मेरे को इस घर में रहने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए मेरे को इसको छोड़ना अच्छा नहीं लगता। पर ये मेरा घर छोड़ना है, मेरा घर तो वास्तव में वही है जहाँ से उत्पन्न हुई है। ये तो मिटने वाली चीज़ें हैं, ये तो ढहने वाली चीज़ें हैं। इनको मैंने अपना कैसे मान लिया, इनमें मेरा मन क्यों लग गया। तो मेरे मन को मुझे परमात्मा में ही शांत करना है, बार बार उसको जगह जगह से ला के भगवान जगह जगह से। तो हम बहुत बच जाते हैं, जैसे ये कभी होता है ना ऐसे कष्ट, ऐसे डर, कभी होता है ऐसे भय कि कितना कष्ट, कितना झेलना पड़ता होगा, कितनी भुगतनी पड़ती होगी। आसान नहीं होता है शरीर छोड़ना, मतलब इतना मोह होता है हमारा इस शरीर को लेके, कौन छोड़ना चाहेगा, है ना। पर भगवान, फिर जब भगवान का आश्रय लेते कि ये तो अपना है ही नहीं, अपना तो तू ही है, ये तो मुर्दा ही है, ये कभी भी पूरा हो जाए, तो फिर बड़ी शांति मिलती है। जैसे उसके शरण में चले जाओ ना तो बहुत शांति मिलती है और बहुत रक्षा हो जाती है हमारी सारी चिंताओं से, बहुत आनंद आने लगता है। ऐसे सुकून फील करते हैं हम, ऐसे कि बस हम पिता की गोद में बैठे, बस माँ की गोद में हम निश्चिंत हैं, वो जो भी करेगा हमारा हित का करेगा, बस ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे ही निश्चिंत अवस्था में हमें रहना है, तभी हम इस बुढ़ापे को भी हंसते खेलते काटेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और कोई भगवान हमको कुछ भी बोले, कोई हमको कुछ भी करे परमात्मा, पर मैं ये सब कभी सत्य न समझूं, ये सब सपना हो रहा है बस। अगर हम इसको सपने की तरह और खेल मान के समझते रहे तो हम बहुत हल्के रहेंगे, क्योंकि खेल तो आनंद के लिए होता है। और अगर हमने इसको सच्चा मान लिया तो जो सत्यानाश से हमारा करेगा ना, ये न चैन से हमें जीने देगा, न दूसरों को जीने देगा, ये वो रूप धारण कर देगा। तो ये भगवान तेरे से यही प्रार्थना है प्रभु कि हमें ये चीज़ें कभी सत्य लगे ही ना, हमें ये केवल लीला मात्र लगे, स्वप्न मात्र लगे, खेल मात्र लगे भगवान।
और जब हम खेल देख ये आप अपने पे दृढ़ करके देखना, कितनी भी भयंकर युद्ध भी हो रहा है ना, कहीं पे लड़ाई भी मच रही है, आपने उसको स्वप्न समझ लिया ना, खेल समझ लिया, खेल ये खेल में, और इतने आनंदित हो गए ना आप, वहाँ चाहे तलवारें चल रही हैं, चाहे गोलियाँ चल रही हैं, आप इतने आनंदित, इतने सुखी हो जाओगे, प्रसन्न। और अगर आपने सच्चा समझ लिया तो भाई इस सिर को कहाँ ले जाए, तो मतलब पागल हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो ये वास्तव में खेल ही है उस ब्रह्म परमात्मा का, वो एक ही अनेक रूपों में बन के आया है, और बात कुछ नहीं होती है, बस हम बात करते करते उस चीज़ को बढ़ाते जाते और सच्चा मान करके उसको राग द्वेष करते जाते, मेरा तेरा करते जाते। बाकी होता कुछ नहीं है, वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब रूपों में वही लीला कर रहा है, वही ताने मारता है और वही श्रेष्ठता बताता है, सब वही है, वही ताने भी मार रहा है, वही पुचकार भी रहा है, सब वही है, श्रेष्ठ भी वही है, नीचे से नीचा भी वही है, तो सब रूप उसी के, तो फिर हम बुरा क्यों माने दोनों उसी के हैं, तो हम बुरा क्यों माने, और हम कैसे बुरा मान लेते, बड़ी लगती, इतना गंदा संस्कार में बोलती, भगवान कैसे पढ़ा है, ये जन्मों जन्मों के संस्कार है ना हमारे, पता नहीं कब से अज्ञान अवस्था में आ रहे चल रहे, कब कब से आ रहे हैं, कितने गर्भों में आ रहे हैं, सब चीज़ों के तो संस्कार रहते हैं, सारी योनियों के, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे घुस जाता है ना वो स्वभाव हमारे बीच में कि उसको निकालना इतना मुश्किल होता है। अभी देख तो प्रसन्न हो जा, मत कर तू सच्चा मत समझ, पर इसके लिए अभी बहुत अभ्यास लगता है, मेहनत लगती है इसके लिए, तो वो मेहनत हमको करनी है अपने पे, कि नहीं तेरे ऊपर तो मैं पैर रखूँगी, तेरे ऊपर तो मैं जीत के रहूँगी, अब मैं तेरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगी, तेरे कारण मैंने हमेशा इतने कष्ट सहे हैं, तुझ अहंकार के ही कारण मैं इतना भोग रही हूँ, अगर तू नहीं होता ना, तो जहाँ सरलता है वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है, और जहाँ द्वैत अहंकार है वहाँ सारे दुर्गुण है, तो अगर तू नहीं होता तो मेरे को इतना कष्ट नहीं पहुँचता आज, तेरे कारण ही मैं इतना कष्ट हो गई, तो इस पे सवार हो जाना है हरि पच जाए तेरा ये ज्ञान प्रभु, तेरे इस खेल को, तेरी इस लीला को सत्य न समझ कर भगवान हमें बचा दे, हमारी नजर सदा तेरे पे ही रहे प्रभु, हमारी दृष्टि हरि